हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर यू व्यू में आपका स्वागत है। तो सेमेस्टर 2 बेबी विद्या गैस क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को डील करने वाले हैं और इसको किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना चाहेंगे और ये किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को डील करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे विद्या गैस में क्या समझाना चाहता है और क्या क्वेश्चन दिया गया है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत में क्वेश्चन समझिएगा क्या बोलता है आराम से। भारत में बेरोजगारी की भारत में जो बेरोजगारी की प्राकृतिक है एवं कारणों की विवेचन कीजिए। प्रश्न कहता है कि भारत में जो बेरोजगारी हो रहा है प्राकृतिक द्वारा एवं कारणों, उसका क्या कारण इतना बेरोजगारी बढ़ने में, आखिर भारत में इतना बेरोजगारी है उसका क्या कारण है। ठीक है, पहले तो वो किस तरह से उत्पन्न हो रहा है और दूसरा कारण क्या है उसका वर्णन कीजिए या विवेचन कीजिए या व्याख्या कीजिए। कहने का मतलब यही होता है। इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार क्या कर रही है। अगर भारत में बेरोजगारी है तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, सरकार क्या कर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग को कुछ लाइनों में लिखना है। तो चलिए आप एग्ज़ाम में अगर इस तरह पूछा गया सवाल अगर पूछ दिया जाए तो आप किस तरह से इसको हल करेंगे, आप किस तरह से लिखेंगे। तो अगर हमारे वीडियो को आप देखते हैं तो आप सुनकर इतने सरल भाषा में अगर आप लिख देंगे कि आप पूछिए नहीं अपने आप को। तो सिर्फ आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और बहुत ही कम समय में आपका यह क्वेश्चन डील हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर में हम क्या करते हैं, भारत एक विकासशील किंतु अल्प विकसित देश है। हमारा भारत क्या है, विकासशील है बट क्या है, अल्प विकसित है या बहुत अच्छी तरह से विकसित नहीं हुआ है। इस कारण यह यहाँ बेरोजगारी का स्वरूप औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों की अपेक्षा में भिन्न है। अगर यहाँ बेरोजगारी की बात करें तो इसमें बेरोजगारी है और उद्योगिक मतलब फैक्ट्री कारखानों की दृष्टि से अगर हम देखें उनके अनुसार अगर चलते हैं तो देशों की अपेक्षा में हमारा देश बहुत ही भिन्न है। लॉर्ड केन्स, हमारा जो एक लॉर्ड केन्स है, लॉर्ड केन्स ने कहा है, लॉर्ड केन्स एक राइटर है, के अनुसार विकसित देशों में बेरोजगारी का मूल कारण समर्थ मांग का अभाव है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में मशीनें बेकार हो जाती है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, अर्थ में इसका अर्थ है कि मशीन बेकार हो जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के मामले में। ठीक है, और श्रम की मांग उद्योगों के उत्पादन की मांग में कम हो जाने के कारण गिर जाती है। इस कारण केन्स ने जो ये कारण बताया गया है जो हमने पढ़ा, इस कारण केन्स ने बेरोजगारी को दूर करने के उपचारों में इस बात पर बल दिया है कि देश में मंदी को रोकने मतलब बेरोजगारी को रोकने के लिए सामर्थ्य मांग जो मांगने लायक हो, ठीक है, को पर्याप्त स्तर पर ऊंचा रखना होगा। जो हमें ज़रूरत है उसको हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। तो इससे क्या होगा हमारा कि इस तरह डिमांड हमारी बढ़ेगी तो हमारी बेरोजगारी है जो क्या होगा, कम होगी। चलिए आगे बोलता है, आर्थिक उच्चवचन, ठीक है, के कारण भारत में 1929 में, कब 1929 में की घोर मंदी, जब हमारा मंदी घोर बहुत अकाल पड़ा था 1929 में, के फलस्वरूप बेरोजगारी उत्पन्न हुई जिससे देश में भारी विपत्ति आई। जिसमें क्या हुआ, बेरोजगारी 1929 में ऐसा बेरोजगारी आया, ऐसा मंदी आया कि बेरोजगारी इतना उत्पन्न हो गया कि देश बहुत विपत्ति में आ गया। किंतु केन्स के उपचारों, जो हमारे केन्स हैं, केन्स के उपचारों के फलस्वरूप चक्रिक बेरोजगारी को तो कम करना संभव है। जो चक्रिक है, जो चलते रहते हैं, जो काम किए फिर छोड़ दिए फिर वो काम पकड़ लें, उनके लिए उनको कम करना संभव है। तो इसमें क्या है कि हम अगर आज बैठे तो कल हमको कुछ जॉब मिल जाएगा, तो हम क्या हुआ 10 दिन के लिए बेरोजगार थे, 15 दिन बाद हम रोजगार में आ गए हैं।
तो ये हमारा चक्रिक हो गया। ठीक है, इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, पश्चात जब युद्धकालीन उद्योग बंद कर दिए गए, जब जो युद्धकालीन जो उद्योग बने थे वो बंद कर दिए गए, तो इसमें भी सेना में छटनी, शस्त्र के कारखाने में कम उत्पादन आदि के कारण काफ़ी हद तक संघर्षी बेरोजगारी पैदा हो गई। संघर्षी बेरोजगारी पैदा, मतलब कि जहाँ सारे सेकेंड वर्ल्ड वार में, दूसरे विश्व युद्ध में जितने भी कारखाने थे वो सारे बंद हो गए, जो मशीनें बनाते थे। कम होने के कारण इस तरह क्या हुआ कि हमारा बेरोजगारी उत्पन्न हुई। इन श्रमिकों को शांतिकालीन उद्योग में रोजगार उपलब्ध कराना था। इस प्रकार 1950 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 के पश्चात आरंभ की गई सुस्तीकरण की प्रक्रिया के कारण भी कुछ श्रम को प्रतिस्थापना किया गया, जिससे बेरोजगारी उत्पन्न हुई। किसी अर्थव्यवस्था लोचशीलता का अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि वह किसी गति से संघर्षी बेरोजगारी को समाप्त करती है। फिर इसको क्या किया, धीरे धीरे इसमें सुधार आया और इसको क्या किया गया, जो संघर्ष थे, जो मेहनत करते थे, वो सारी बेरोजगारी कि हम बहुत गरीब हैं या हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, तो वो सारे संघर्षी जो त्याग कर रहे थे कि हम संघर्ष करें, बेरोजगार हैं लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं, वो सारे को समाप्त कर दिया गया। किंतु चक्रीय बेरोजगारी क्या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या अदृश्य बेरोजगारी का विद्वानता है और नगरीय क्षेत्र में शिक्षित वर्गों में बेरोजगारी की समस्या अधिक शोचनीय है। यहाँ यह उल्लेख करना युक्त होगा कि अल्प विकसित देशों में केन्स के विचारों के अनुसार बेरोजगारी सामर्थ्य मांग के अभाव से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह पूंजीय अन्य अनुपूरक साधन के अभाव का परिणाम होती है। अतः भारत जैसे अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी का समाधान करने के लिए पूंजी वस्तुओं का स्टॉक को बढ़ाना अनिवार्य है। हमारे भारत में अगर हम अल्प विकसित हैं तो हमें बेरोजगारी को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें पूंजी वस्तु, जिसमें पूंजी मिलता हो, वो सारे स्टॉक को क्या होगा, बढ़ाना होगा। ठीक है ना, जिससे हमारा पैसा आता हो। ठीक है, इस प्रकार अतिरिक्त नौकरियां कायम कर आंतरिक जनसंख्या को लाभपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा बेरोजगारी से था। अब बेरोजगारी और अल्प रोजगार को कम करने के विभिन्न योजनाएं। अब सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, ये तो हमने बता दिया कि भारत में बेरोजगारी था। अब अगर भारत में बेरोजगारी था तो अब इसको हम किस तरह से सरकार द्वारा की उठाए गए कदम क्या होंगे, क्या थे, हमें पता नहीं है, बट हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और यही सारे शब्दों को अगर आप ये सारे वर्ड्स को और अच्छी तरह से आप अगर पढ़कर हमारे जो एग्ज़ाम सेमेस्टर 2 का होने वाला है, अगर उसमें आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर, आपका ग्रेटफुल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए आगे क्या बोलता है। बेरोजगारी और अल्प रोजगार को कम करने के लिए विभिन्न योजनाएं, या बेरोजगारी और रोजगार को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए योजनाएं भी आप लिख सकते हैं। प्रत्येक 5 वर्षीय योजनाएं में अतिरिक्त विनियोग द्वारा अतिरिक्त रोजगार कायम करने के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने का प्रत्ययन किया गया। रोजगार के अवसरों को अस्वस्थ करना केवल कल्याणकारी उपाय की ही नहीं, यह एक निधन देश में विकास की विधि का अनिवार्य अंग है, क्योंकि ऐसा देश अपने मानवीय संसाधनों का अल्प प्रयोग या कम प्रयोग सहन नहीं कर सकता। सदैव वह कल्पना की जाती रही है कि आर्थिक विकास के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी और इस कारण रोजगार बढ़ेगा, किंतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा संकलित आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि उत्पादन और रोजगार की वृद्धि में सहसंबंध का अभाव है। हाल में प्राप्त हुए परिणाम से यह पता चलता है कि कम से कम विकसित देशों में आर्थिक विकास और रोजगार में महत्वपूर्ण सकारात्मक सहसंबंधित विद्यमान नहीं। कम से कम विकसित देशों में आर्थिक विकास और रोजगार में महत्वपूर्ण सकारात्मक या सहसंबंध विद्यमान नहीं है। विकसित देशों में विद्यमान इन परिस्थितियों का मुख्य कारण टेक्नोलॉजी परिवर्तन,
है। नई तकनीकी के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु इससे रोजगार के प्राथमिक स्तर पर कई प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि इसके विरुद्ध चूंकि कई प्रकार के उपलब्ध कौशल नई तकनीकी के लिए अनुचित है, इससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है, अब देखिए टेक्नोलॉजी का भी ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारा आया, तकनीकी उपकरण आए, इनके अनुसार तो हमारा देश विकास हुआ, आर्थिक भी विकास हुआ, किसी चीज़ में प्रभाव नहीं आया। बट अगर हम लेकिन बात करें रोजगार में, बेरोजगारी में, तो इसमें भी बहुत सारे समस्याएं आए। रोजगार बढ़ाने का प्रोग्राम, अब क्या, रोजगार बढ़ाने का प्रोग्राम, पहला ग्राम निर्माण प्रोग्राम, रूरल वर्कर्स प्रोग्राम, जो गांव क्षेत्र से आते हैं, ऐसे इसमें ऐसे परियोजनाएं शामिल की गई जिसमें एक और अधिक रोजगार सामर्थ्य उपलब्ध और दूसरी ओर भूमि और श्रम की उत्पादकता की वृद्धि का प्रत्याशा है। इन प्रोग्रामों में कृषि श्रमिकों को राहत देने का लक्ष्य रखा गया। इस प्रोग्राम में अस्थायी रूप की नगर निर्माण परियोजनाओं पर बल दिया गया ताकि वे इन क्षेत्रों में अभाव की स्थिति को दूर कर सके। छोटे किसानों के विकास की एजेंसियां रखी गई। चौथी योजना के उद्देश्य छोटे किसानों का उधार उपलब्ध कराना था ताकि वे उद्गम तकनीकी का प्रयोग कर सके, खनन खेती का अपना कर सके, अपनी क्रियाओं का विशंखन कर सके। इन एजेंसियों द्वारा ऐसी संस्थाओं की भी सहायता की गई जो आदानों के वितरण, वितरण एवं संग्रहण का कार्य करती है। संबंधित कृषक भूमि विकास क्या था, इंटीग्रेटेड ड्राई लैंड डेवलपमेंट क्या था, इसके अधीन भूमि के संरक्षण, भूमि विकास कार्यक्रम शामिल किए गए। ये श्रम प्रधान कार्यक्रम थे और प्रत्येक 1 करोड़ रुपए के व्यय के लिए लगभग 1500 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। कृषि सेवा केंद्र क्या है, आर्गो सर्विस सेंटर क्या था, ये भी खोला गया, नया नियोजन में लाया गया था। इन योजनाओं में आधा संरचना सुविधाएं जैसे सड़कें, बाजार आदि कायम करने का प्रोग्राम रखा गया ताकि हमारा रोड सही रहेगा, बाजार होगा, फिर इनकम हमारी धीरे धीरे बढ़ेगी। ग्राम रोजगार के लिए भारी प्रोग्राम क्या रखा गया, प्रोग्राम का उद्देश्य भिन्न श्रम प्रधान एवं उत्पादक ग्राम प्रोजेक्टों द्वारा अतिरिक्त रोजगार कायम करना है। इस योजनाओं के 2 उद्देश्य थे। प्रथम, प्रत्येक प्रोजेक्ट में औसत 1000 व्यक्तियों के लिए प्रत्येक जिले से 1 वर्ष में लगभग 10 माह का लगातार रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। द्वितीय, प्रत्येक प्रोजेक्ट द्वारा स्थानीय विकास योजनाओं का अनुकूल ग्रामीण कार्य चिरस्थायी ढंग से प्रबंधन कायम करनी चाहिए। इस योजना में जो भी विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट शामिल किए गए वे छोटी सिंचाई, भू संरचना एवं भू उद्धरण, बाढ़ से बचाव और जलरोध विरोध उपाय, मत्स्य पालन, पीने का पानी और सड़कें निर्माण की योजनाएं रखी गई थी। चौथी योजनाओं के अधीन चालू की गई बहुत सी रोजगार जनन योजनाएं ग्रामीण बेरोजगार और अल्प रोजगार को दूर करने में सफल नहीं हो सकी, क्योंकि ग्रामीण बेरोजगारी की सेना की उचित समरण शिविर से संगठित ना किया गया ताकि उन्हें वांछनीय न्यूनतम मजदूरी देकर मांग के स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। ऑडिटर जनरल ने अगस्त 1974 में लोकसभा को अपनी रिपोर्ट में यह दुखित उल्लेख किया गया कि भिन्न महान और ग्राम रोजगार प्रोग्राम जिन पर केंद्र सरकार ने चौथी योजना में के दौरान 170 करोड़ रुपए खर्च किए पूर्णतः विफल हो गए। कहने का मतलब यह है जो भी योजनाएं हमारे सरकार द्वारा लाई गई रोजगार के लिए, रूरल के लिए, ग्रामीणों के लिए, तो वहाँ पे क्या किया गया, ग्रामीणों तक को शिविर जो योजनाएं खुले, जो योजनाएं बने, बैंक बनी और क्या बने थे, ग्राम रोजगार के लिए भारी प्रोग्राम रखे गए। संबंधित खुशी भूमि विकास में जो श्रम, भूमि संरक्षण, सड़क, ये सारे जो रखे गए हैं उसमें से हमें हुआ पता चला, हमारे लोकसभा में ऑडिटर जनरल ने अगस्त 1974 में यह लोकसभा में कहा कि आपने जो 170 करोड़ रुपए जो आपने खर्चा किया वो एकदम बर्बाद हो गया, कोई बेनिफिट नहीं आया, 0% बेनिफिट आया, क्योंकि हमारे जो गांव में यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी योजनाएं यहाँ तक नहीं आ पाई, यहीं पे रुक गया,
जिनके कारण ये कारण इधर ही रह गया और ये इधर, तो ये हमारा 170 करोड़ रुपया हमारा क्या हो गया, पानी में चला गया, या इसका कहना था। तो इसने रिपोर्ट हमारे लोकसभा में रखा गया। तो इससे यह पता चलता कि हमारे भारत में रोज़गार तो है ही, बेरोज़गारी, उसके साथ साथ बहुत सारे योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जाती है और बनाई जा रही है। तो लेकिन क्या होते हैं, गांव ग्रामीण तक क्या हो पाता है, हमारा योजनाएं प्रोग्राम्स जो होते हैं सरकार द्वारा जो किया जाता है वो हमारा हम तक नहीं पहुंचता है, जिनके कारण हम बेरोज़गार ही रह जाते हैं। तो ये सारे 4-5 पॉइंट हमने बताए। 4-5 पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो नहीं तो आपका एकदम 100% मार्क्स हमारा आएगा। और ये आप ध्यान में रखिए, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारतीय बेरोजगारी को क्या करना, वर्णन करना है, और इसमें सरकार द्वारा उठाई गई कदम भी हमें लिखना है कि क्या हुआ। और लास्ट में ये जो हमारा पॉइंट है, चौथी योजना के अधीन चालू की गई बहुत सी रोजगार में आपको यह बताना है कि 170 करोड़ रुपया भी हमारा बर्बाद हो गया। तो गाइज अगर क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत ही खुशी की बात है कि हम जो आपको बता पा रहे हैं वो आप तक क्वेश्चन पहुंच रही है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स मेजर 2 के लिए। जितने भी हमारे BBU छात्र हैं और भी डिपार्टमेंट के, वो सारे ये देख सकते हैं, ये सारे में एक ही रहता है, इकोनॉमिक्स का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए, अगर जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स वाले बंदे हैं, पक्का जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे को सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि आपको एक से इकोनॉमिक्स के सारे वीडियो आपको मिले। हर एक इकोनॉमिक्स की इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने के लिए एकदम 24 आवर रेडी रहते हैं। थैंक यू।